Students, good evening to all of you. Today I am going to explain galvanic cell. जैसा कि आप जानते हैं, galvanic cell is the device that converts chemical energy into electrical energy by performing spontaneous chemical reaction. इस spontaneous chemical reaction में हमेशा आप जानते हैं कि डेल जी की वैल्यू, डेल जी यानी गिब्स एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है इस केमिकल एनर्जी के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उस केमिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं, एक सिंपल इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखें, बहुत ही सिंपल डिवाइस है, इसी के बारे में हम बात करते हैं। एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल का, डैनियल सेल। हम बात कर रहे हैं केवल डैनियल सेल के बारे में, क्योंकि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल। देखिए, I have taken 2 rods। यहाँ जो रॉड लिया गया है, दिस रॉड बिलोंग टू एनोड, और जिंक रॉड होती है। और यहाँ पे जो रॉड लिया गया है ये रॉड है कॉपर की बनी हुई। इसके अंदर जो लिक्विड सॉल्यूशन लिया गया है वो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट। आप पहले भी मालूम चल चुका है आपको कि ये जिंक सल्फेट ब्रेक डाउन होकर के बनाता है जिंक आयन एंड सल्फेट आयन। इन द सेम वे हियर वी टेक इक्वल सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो Cu2+ आयन और SO4 पे 2- आयन, इस तरीके से दोनों आयन में ये इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाता है। अब इन दोनों सॉल्यूशन को हम ज्वाइन करते हैं विथ द हेल्प ऑफ अनदर डिवाइस कॉल्ड एज साल्ट ब्रिज। इसको हम साल्ट ब्रिज से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज साल्ट ब्रिज। यहाँ पर ये है, मान लीजिए यहाँ भी जोड़ दिया वोल्ट मीटर। यहाँ पर इसे हम कहते हैं, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, ये एनोड है। एनोड नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होगा, इसे हम कहेंगे कैथोड। ये कैथोड हो गया। एक्चुअल में अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर एनोड, अब एनोड पर देखा जाए तो यहाँ पर देखें एट एनोड, एनोड पे जिंक यहाँ पर डिजॉल्व होता है। जब इसको हम कनेक्ट करते हैं दोनों वायर को, तो जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक ऑक्सीडाइज होता है। Zn2+ और प्लस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, डिवाइड करता है। बाई लॉसिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स जिंक आयन, जिंक आयन बनाता है। और यहाँ पर जिंक आयन के रूप में चला आता है पर, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो बचे हैं इलेक्ट्रॉन, इधर आते हैं। इस तरीके से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये जो है आपका यूनिट पर हो गया। अब हम बात करते हैं रिएक्शन एट कैथोड। देख लीजिए, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, यहाँ पर कॉपर आयन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये मूव करते करते जब यहाँ पर आता है, जैसे ही बाहर निकलेगा, आप जानते हैं कि यहाँ पर कॉपर आयन अवेलेबल है। दिस कॉपर आयन रिसीव्स 2 इलेक्ट्रॉन
ऑफ लास्ट बाई जिंक। जिंक से इलेक्ट्रॉन जो लास्ट हुआ मूव करके यहाँ पहुँचा है, और यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है यहाँ पर कॉपर आयन अवेलेबल है। दिस कॉपर आयन अंडरगोज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके यह कॉपर आयन रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर सॉलिड है, ये सॉलिड है। इस तरीके से दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको यहाँ देखेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं, और यहाँ पर क्या मिलेगा, Zn सॉलिड और प्लस Cu2 प्लस एक्वस, ये हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएगा था, और यहाँ पे बचेगा आपका Zn2 प्लस और प्लस Cu सॉलिड। तो ये हमारा जो है ये हो, इसे हम कहते हैं सेल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज सेल रिएक्शन अकरिंग इन डेनियल सेल। डेनियल सेल में होने वाला यह रिएक्शन है, इसे हम कहते हैं सेल रिएक्शन। और एनोड पर जो है जो रिएक्शन हो रहा है इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान रखिएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेल रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन का मतलब होता है इसमें दोनों रिएक्शन होते हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। दिस इज यहाँ पर देख रहे हैं कि यह ऑक्सीडेशन है, और यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये है रिडक्शन। तो यहाँ पर जो डेल जी की वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और यही नेगेटिव वैल्यू जो होती है यह कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जिससे हम और डिवाइस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कैसे ये होता क्या है। और ये जो यहाँ पर एनोड है, एनोड यानी कि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा देख रहे हैं आप, ये जो दिखाई दे रहा है आपका जिंक रॉड है, और यहाँ पर ये जो सोल्यूशन दिखाई दे रहा है जिंक रॉड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं हाफ सेल। और यहाँ पर भी जो सेम हुआ, कैथोड हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर जो क्या हुआ, ये यहाँ पर जो लिक्विड दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन को यहाँ पर ये भी कहा जाता है, हाफ सेल कहा जाता है। और द बोथ दीज हाफ सेल्स आर कॉल्ड एज रिडक्स कपल, मतलब एनोड एंड कैथोड। ध्यान रखिएगा, एनोड एंड कैथोड आर कलेक्टिवली called as redox couple। रिडक्स कपल हो गए, इसमें दोनों पा जाते हैं, एनोड और कैथोड दोनों मिलते हैं। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि एट ईच इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस, यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर जो है जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रोड हमेशा यह प्रयास करता है कि यहाँ से अपने मेटल आयन को लॉस करके सोल्यूशन को पॉजिटिव बनने का प्रयास करता है, एंड इट सेल्फ वांट्स टू बी नेगेटिव बाय पुटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। फिर सुन लीजिए कि यह अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक आयन बनाता है, यह जिंक आयन बनाने का बनाता है, और इलेक्ट्रॉन खुद रख करके अपने आप को नेगेटिव आयन बनाने का प्रयास करता है। वही काम यहाँ भी करता है कि कॉपर भी यही प्रयास करता है कि यह जो है अपना कॉपर आयन लॉस करे और दो इलेक्ट्रॉन अपना रख करके उसको अपने आप को नेगेटिव बनाए। मतलब एवरी इलेक्ट्रोड वांट्स टू मेक इट सेल्फ नेगेटिव। हर इलेक्ट्रोड यह प्रयास करता है कि अपने आप को नेगेटिव बनाए, जो है अपना पॉजिटिव आयन लॉस करके। लेकिन उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट भी यह प्रयास करता है। इलेक्ट्रोलाइट आल्सो एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोलाइट आल्सो वांट्स टू डिपॉजिट इट्स आयन ऑन द इलेक्ट्रोड टू मेक इट पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रोड यह प्रयास करता है कि नेगेटिव बना रहे,
और इलेक्ट्रोलाइट यह प्रयास करता है कि ये पॉजिटिव बन जाए। वही काम यहाँ पर भी होता है। अब देखना होता है कि किस तरह का इलेक्ट्रोड है। जिस तरह का इलेक्ट्रोड होगा उसी तरह का रिएक्शन इसमें हो पाएगा। तो अगर एनोड है तो एनोड पर जो है ये इलेक्ट्रोड विल बी सक्सेसफुल। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड पर जो है एनोड डिजॉल्व होगा और इलेक्ट्रॉन अपने आप रख करके नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात करें कैथोड पर, तो एट कैथोड इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉस नहीं कर सकता है। इसमें जो है जो जीत होती है वह जीत किसका होगा? इलेक्ट्रोलाइट का होगा। इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट्स इट्स आयन ऑन इलेक्ट्रोड एंड मेक इट पॉजिटिव। तो वही चीज़ यहाँ पर हो गया। तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट में जो रिलेशनशिप जो होता है, तो इसमें जो मतलब कि अंतर क्या होता है? इलेक्ट्रोड यह चाहता है कि हम पॉजिटिव बने रहें और मतलब इसको पॉजिटिव बना दें सोल्यूशन को, और इलेक्ट्रोलाइट यह प्रयास करता है इसको पॉजिटिव बना दें। मतलब खुद जो है इलेक्ट्रोड नेगेटिव बनना चाहता है और इलेक्ट्रोलाइट यह चाहता है इसको पॉजिटिव बना दें। तो इसमें ये डिफरेंस प्रोड्यूस होता है पोटेंशियल में। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान दीजिए, द डिफरेंस बिटवीन द potentials of electrode and electrolyte is called as electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या समझ में आया? मतलब वही कि कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? प्रोड्यूस यहीं से हुआ कि जब इलेक्ट्रोड यह प्रयास करता है कि अपने आप को नेगेटिव बनाए और इलेक्ट्रोलाइट प्रयास करता है इसको पॉजिटिव बना दे, तो इन दोनों के प्रयास में इस पर एक डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। तो इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर भी होगा वही चीज़ यहाँ पर भी होगा। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चाहे वह एनोड हो चाहे कैथोड हो, दोनों के लिए सेम उसका जो है ये होता है। हाँ, अब इसमें ध्यान दीजिए कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज मेंटेन यूनिटी, मतलब इनका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दिया जाए तो स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब भी जान लीजिए, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1 मोलर। मोलरिटी क्या होनी चाहिए? इनकी 1 होनी चाहिए। 1 मोलर, कामा दे के लिख लीजिए यहाँ पर। द डिफरेंस बिटवीन द potentials of electrode and electrolyte is called as the standard electrode potential। स्टैंडर्ड कब कहा जाएगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मेंटेन्ड एज यूनिटी। तो इस प्रकार से जो है इसे हम कहते हैं। 2 चीज़ें मैंने बताई आपको। पहला मैंने बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, दूसरा मैंने बता दिया ये। पहला चीज़ बताया मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेकंड चीज़ बताया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
केवल ई से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। तो इसके बारे में अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट डे। हाँ, लेकिन इतना जान लीजिए कि इलेक्ट्रोड पर होता है ऑक्सीडेशन और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। एट एनोड ऑक्सीडेशन अकर्स एंड एट कैथोड रिडक्शन प्रोसीड्स। तो ऑक्सीडेशन एनोड पर, रिडक्शन कैथोड पर, इसलिए ध्यान देने की बात है। और अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, इसके बाद जो शुरू होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।